किसी को लेना देना नहीं है आपके परिवार से, किसी को लेना देना नहीं है आपकी जिंदगी से। उनको सबको 5 साल 10 साल 15 साल हो जाते हैं राज करते करते, फिर भी आके कहेंगे एक मौका और दे दो। इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खाएंगे। 5 साल सरकार चलाने के बाद मैंने खुलेआम कहा था दिल्ली की जनता को, अगर तुमको लगता है मैंने 5 साल में काम किया तभी वोट देना, अगर तुम्हें लगे मैंने काम नहीं किया वोट मत देना मेरे को। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिया तुमने। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सारे लोगों की, आपका भी सर घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है एबीपी वाले आपको अच्छी तनख्वाह देते हैं, पर आपका भी घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी गैस महंगी हो जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 1,124 रुपए हो गए हैं। आपकी सीएनजी महंगी हो जाएगी। बीते 6 दिन में सीएनजी के दाम भी करीब पेट्रोल डीजल के बराबर पहुंच गए हैं। आपके खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। पहले होटल में थाली का दाम 60 रुपए एवरेज होता था, जो अब 90 से 100 रुपए की मिल रही है। बिजली महंगी हो जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में 25 से 200 रुपए तक का इजाफा होने की खबर मिल रही है। सब कुछ 4 गुना हो जाएगा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दूध, दही, आटा, गुड़, अनाज समेत कई चीजों पर जीएसटी की खबर भी अभी पुरानी नहीं पड़ी है। तेल में पहले से ही आग लगी हुई है। तेल में लगी इस आग से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए हैं, जिससे सब्जी और राशन और फलों के भाव भी बढ़ने लगे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे। फिर ये कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है 1 नेशन 20 इलेक्शन। 2014 का जब चुनाव था, इन्होंने आके बोला 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। जनता बेचारी भोली भाली जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने दे दिए, सबने खेल हो गए। 15-15 लाख 90 लाख रुपए आ जाएंगे। खाते भी खुला लिए लोगों ने, कुछ नहीं आया। बाद में फिर अमित शाह जी से पूछा, बोले ये तो चुनावी जुमला था। हम चुनावी जुमले नहीं करते, ये केजरीवाल की गारंटी है। 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से। साइन करेगा अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। देखिए, डिनर पे अरविंद जहां बोलेंगे मैं उनको ले जाऊंगा, क्योंकि इस शर्त को मैं हार चुका हूं। कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी और बीजेपी लुप्त हो जाएगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। लिख कर दे दिया था कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें हार रहे हैं, और वो बात एकदम सही साबित हुई। अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल पिता पुत्र की इस जोड़ी को आम आदमी पार्टी की आंधी ने चारों खाने चित कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला शहर सीट से हार गए। सिद्धू भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लिखेंगे क्या? लिख के बताएंगे। चलिए। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गारंटी है केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन केजरीवाल अपनी गारंटी पूरी करेगा।
राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी देके जा रहे हैं और ये पूरी करके आए हैं। दिल्ली में, पंजाब में अगर एक भी आदमी कह दे केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहा, एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ठीक से काम नहीं कर रहा, वोट मत देना हमको। फोन करके पूछ लेना, अगर जनता कह दे भाई केजरीवाल ठीक से काम कर रहा है, भगवंत मान ठीक से कर रहा है, राजस्थान वालों हमको एक मौका दे देना। तो पहली गारंटी है बिजली की। 7,000 का बिल आया, बताओ भाई साहब, बिल आते हैं बिजली नहीं आती। केवल 1.5 साल के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। और दूसरी बात, 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी। हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने देंगे। लगभग 90% परिवार कवर हो जाते हैं। पुराने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल इन्होंने बना रखे, झूठे बिजली के बिल बना रखे, आदमी की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर जब नहीं भरो तो बिजली काट जाते हैं। 16 मार्च को सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए। भाई पुराने अब चक्कर काटने बंद, नए बिल आने बंद हो गए, पुराने सारे माफ हो गए, अब लोगों को फ्री में बिजली मिलती। पुराने जितने आपके बिल गलत बिल आ रखे हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे, नए बिजली के बिल आने बंद हो जाएंगे, आपका 0 बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की, फ्री में शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई पार्टी आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट वाले ने लूट मचा रखी कि नहीं मचा रखी, इनकी लूट बंद करेंगे। 7 साल से 8 साल से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसा शानदार बनाएंगे। यहाँ भी जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। टीचरों से टीचिंग के अलावा सारे उल्टे सीधे काम कराते हैं, कोई जनगणना कराएंगे, कभी कोई इलेक्शन का काम कराएंगे, ये सब बंद करेंगे। आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज। आज अगर कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पतालों का कोई पता नहीं, हर आदमी प्राइवेट में लेके जाता है, और प्राइवेट में अगर चला जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, एयर कंडीशन बना दिए सरकारी अस्पताल, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब अगर आपका चाहे क्रोसिन की टेबलेट है, चाहे 40 लाख का 50 लाख का इलाज है, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। ऐसे ही पंजाब में करने जा रहे हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। अब एक एक करके जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, उसका पूरा नक्शा तैयार किया है मान साहब ने। सारे सरकारी अस्पतालों को बदल रहे हैं, हुलिया बदल रहे हैं, शानदार बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, पैसे की चिंता मत करना, आपका पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। यही व्यवस्था राजस्थान में करेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। 7-8 साल में एक ही चीज सीखा हूं, सरकार, किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। चोरी कर रहे हैं, जम के चोरी कर रहे हैं। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और ये जो रोज रोज का भ्रष्टाचार, आप किसी दफ्तर में जाते हो, आपको कोई काम कराना है, उस फोन नंबर पे फोन करो और बोलो जी मेरे को राशन कार्ड बनाना है। उधर से आवाज आती है, कितने बजे आए आपके घर राशन कार्ड बनाने। आपके घर आके राशन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी काम कराना है, आपके घर आके करके जाते हैं बिना पैसे के। कोई छुट्टी नहीं लेनी, कोई दलाल के चक्कर नहीं काटने, आपके घर आके काम करके जाएंगे। यही व्यवस्था राजस्थान के अंदर करेंगे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती हैं पार्टियां, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण तो पैसे से ही होता है जी, और कोई सशक्तिकरण नहीं होता। जेब में पैसे आएंगे तो सशक्तिकरण होएगा, पैसे नहीं आएंगे तो काहे का सशक्तिकरण, फिर तो बातें ही बातें हैं। महिलाओं की जेब में 1000 रुपए आएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं 1000 रुपए। राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है काम करते हुए, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी थे, उसमें से 28,000 को पक्का कर दिया है, बाकी भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और एक आपको रोजगार की गारंटी देके जा रहा हूं जो इसमें नहीं लिखी। दिल्ली में लगभग
12 लाख बच्चों के लिए हमने रोजगार का इंतजाम किया। पंजाब में 30,000 बच्चों को ये सरकारी नौकरी दे चुके हैं और लगभग 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट में इन्होंने रोजगार का इंतजाम। तो रोजगार का इंतजाम भी करना आता है। ये काम की बातें और कोई पार्टी नहीं करेगी आके। वो आके कहेंगे वन नेशन, अभी एक और नारा दिया उन्होंने, वन नेशन वन दोस्त। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए। देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे।